दोस्तों YouTube पर बहुत सारी वीडियो डली हैं इसके ऊपर कि सरिया किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, अपना घर हो या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, ठीक है। परंतु आज मैं आपको वास्तविकता में बताऊंगा एज ए इंजीनियर के तौर पे कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेल लिखा है, ये TMT बार है, ठीक है। ये तो कंपनी का नाम हो गया, ये उसका टाइप हो गया। TMT क्यों ही प्रयोग करना चाहिए, TMT इसलिए करना चाहिए दोस्तों। एक तो क्या है इसमें कार्बन, अब कार्बन को जान लीजिए, कार्बन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस भी स्टील में कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो वो स्टील हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ तो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यानी बोला जाए तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी परंतु डक्टिलिटी नहीं रहेगी। अब डक्टिलिटी जो है सरिये में बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट होना, ठीक है। अगर डक्टिलिटी नहीं रहेगी तो वो टफनेस में फेल हो जाएगा, यानी जब लोड पड़ेगा सडनली तो वो फेल हो जाएगा। तो हमें वो सरिया प्रयोग करना चाहिए जिसमें कार्बन का प्रतिशत कम से कम हो। तो TMT बार एक ऐसा है जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत कम रहता है, 0.25% रहता है। और यहाँ तक कि इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा ब्रांड लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है टाइप लेते हैं तो उसमें कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाता है, 0.3% तक रहता है, ठीक है। तो आपको TMT एक तो ये रहता है। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, ये आप जो देख रहे हैं ये रिब है, इसको रिब बोला जाता है, इसको लग बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक बॉन्ड प्रदान करता है आपके स्ट्रक्चर को, ठीक है, कंक्रीट के साथ। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसका ग्रिप बन जाता है एक स्टील और कंक्रीट के बीच, ठीक है, इसलिए प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा मैं बता दिया टाइप TMT, ठीक है। और TMT में क्या रहता है, जो कार्बन के प्रतिशत कम होने से जंग लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए भी TMT प्रयोग करना चाहिए। इसका फुल फॉर्म किया जाए तो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार आ जाता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार है। इसकी जो बाहरी कोर रहती है सरिये की, या कोर की बात किया जाए, कोर क्या रहती है, ये आप देख लीजिए, सरिया है, ये सरिये की जो कोर है, ये कोर है। आप जो देख रहे हैं यहाँ बाहर से सरिये को देखेंगे तो इसके बाहर की कोर जो रहती है वो क्या है, हार्डनेस रहती है, और अंदर की सॉफ्ट रहती है। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। इसके लिए स्टील का जो लोड झेलने की क्षमता है वो भी उस हिसाब से भी सही हो जाता है, ठीक है। और ये टफनेस को रजिस्ट कर सकता है, स्टिफनेस को भी। डिफॉर्मेशन से, डिफॉर्मेशन किसी भी स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आने से पहले, डिफॉर्मेशन क्या रहता है, मान लो बीम पे अगर लोड पड़ा तो हल्का सा बेंड हो जाएगी, ऐसा नहीं कि लोड दबाएंगे तो हाल ही वो टूट जाएगी, ऐसा नहीं रहता है। तो स्टेपनेस भी अच्छी रहती है, डिफॉर्मेशन भी अच्छा रहता है, टफनेस भी अच्छा रहता है, ठीक है। डक्टिलिटी अगर अच्छी है तो, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले क्या है, इसके बाद देख तीसरा क्या रहता है, ये रहता है ग्रेड लिखा रहता है, 500 है, एक ग्रेड है। D क्या है इसमें, देखिए जब भी आप सरिया लें तो उसमें D जरूर लगा हो, क्योंकि ये D जो है वो डक्टिलिटी को शो करता है। डक्टिलिटी सरिये में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लचीलापन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। स्टील ब्रिटलनेस नहीं होना चाहिए, स्टील में ब्रिटलनेस रहेगी तो सडनली टूट सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो कि आपको चेक करना चाहिए, 3-4 चीज़ें। और लास्ट में IS मार्क चेक कर लें। IS मार्क जो है इसका ये, जैसा कि ये IS मार्क चेक करना है, 1786, ठीक है। ये 1786 जो है इसका IS मार्क रहता है, कोड रहता है, ठीक है, 1786 2018, ये जो लेटेस्ट है वो कोड है। तो इस तरीके से आप जब भी मार्केट में सरिया जाएं, क्या है, आपको लोग बताएंगे कि भाई ये सरिया लीजिए, ये अच्छा है, वो अच्छा है। आपको कुछ नहीं है, आपको कंपनी का नाम देखना है, इसका कौन सा टाइप है, TMT है, TMT आप लीजिए, ठीक है। ग्रेड है, ग्रेड को देखिए पीछे क्या है, ठीक है। ये सारी पहचान है। और उसका टैग भी पढ़ सकते हैं, टैग पे भी लिखा रहता है उसकी जानकारी, ठीक है। तो सारी जानकारी ये आपको याद रखनी है जब भी आप सरिया लें, ठीक है। क्योंकि स्टील ही एक ऐसा है, और एक कंक्रीट, देखिए कंक्रीट का काम अलग रहता है और इसका सरिये का अलग है। सरिये क्यों लगाते हैं स्ट्रक्चर में, ताकि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को रजिस्ट कर सके। कंक्रीट क्यों करते हैं, क्या है, ताकि वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले सके। तो आई होप दोस्तों ये आज का मुझे लग रहा है कि सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगी।